साथियों नमस्कार। आज मैं स्कूल से जब ड्यूटी से आया तो उनका एक क्वेश्चन था, इन्होंने कबीर के एक दोहा लिख के रखा था याद करके। तो पूछा कि पापा ये बताओ कि इस दोहे का मतलब क्या है। और जब घर में जब छोटे थे तो लोग इस दोहे को क्यों बोलते थे बार बार, जब मैं उनकी बात नहीं मानता था। दोहा ये है, कबीर जी का है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत दूर। तो ये भी पूछते थे कि इसका पुत्र और पिता से क्या मतलब है, या यानी पुत्र और जो है पिता या घर के और लोग जो है बुजुर्ग है, दादा है, दादी, तो इनसे क्या मतलब। तो इनको मैं उस समय भी बताता था कि देखिए, अगर जो माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो जो है बुढ़ापा में पिता की लाठी बने। अब तुम अगर सफल हो गए और पिता और जो माता पिता है उनसे मतलब ही नहीं रखा, आपने रखा, फिर बेकार है आपका सफल होना। आप अमेरिका में रहें, दिल्ली में रहें, जहाँ जितना पैसा कमाए, जब माँ बाप के प्रति कोई स्नेह नहीं, जब आप मिलने नहीं आएंगे तो क्या मतलब इसका। तो ये इनको उस समय समझाते थे कि भैया, सफल होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल माँ बाप को भूल जाना या उनकी सेवा न करना या घर कभी आने नहीं। हालांकि बाहर नौकरी करी, ठीक है, करें, लेकिन घर जरूर आए, साल में एक बार आना, एक महीने रुकना, माँ बाप की समस्या सुनना, जब बूढ़े हो जाए तो उनका एक सहारा बनना। तो इन्होंने कहा क्या यही मतलब है इसका, कि इस दोहे का और भी मतलब है। तो अब यही इनसे बता रहे हैं कि इस दोहे के और भी मतलब है। क्या है, अब भी बता रहे हैं। सबसे पहले इनको कबीर के बारे में बताते हैं। देखिए, कबीर दास जी भारतीय संत काव्य परंपरा के महान कवि थे, जिन्होंने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से समाज को गहरी सीख दी। बहुत बड़े दार्शनिक थे, समाज को कबीर जी बाखूबी समझते थे, बहुत जो है नज़दीकी से समझते थे, और इन्होंने दोहों के माध्यम से समाज को सीख दी। तो तो उन्हीं से संबंधित एक इनका एक प्रसिद्ध जो है दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत दूर। तो कबीर दास जी की अगर बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक थे। और उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ। वे एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े। कबीर जी ने जीवन भर भक्ति और जो है निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया। कबीर जी ने जाति, धर्म, पाखंड के विरोध में अपनी कविताओं और दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक किया। आप समझिए, उनके जो दोहे हैं, इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में उस समय जो जाति प्रथा थी, जो धर्म में बुराइयां थी, जो पाखंड था, उसके विरोध में इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक किया, एक संदेश दिया। और कबीर जी सभी धर्मों को समान मानते थे, और वो ये भी मानते थे कि सभी धर्म प्रेम, करुणा तथा सच्ची भक्ति का संदेश देते हैं। तो कबीर जी की जो शिक्षा है आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है, जितनी उनके समय में थी। कबीर जी ने कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से जो समाज को जो संदेश दिए हैं, वो न केवल उनके समय में बल्कि आज के समाज में भी पूरी तरह सही बैठते हैं, प्रासंगिक है। क्या है, कबीर जी ने धार्मिक पाखंड, आडंबर का कड़ा विरोध किया। वे मानते थे कि ईश्वर का निवास मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे हृदय में होता है। आज भी जब समाज में धार्मिक भेदभाव और कट्टरता बढ़ रही, तब उनकी यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं का एक दोहा है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी जात पात, ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का मूल उसके कर्मों से तय होता, न कि उसकी जात से। अगर आज के समाज की बात करें तो यह दोहा, इनके दोहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने की प्रेरणा देते हैं। जिसे इसी से संबंधित एक दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन जो है रहन दो म्यान।
तो कबीर जी इतने सोचे, इतने बड़े दार्शनिक थे। उस समय समाज को इन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, नज़दीक से सब देखा था। और कबीर जी ने यह भी कहा कि अहंकार को मनुष्य के पतन का कारण बताया। कहा अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। चाहे वह धन का अहंकार हो, चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, चाहे वो बल का अहंकार हो, चाहे पोस्ट का पद का अहंकार हो, ये सारे अहंकार जो है व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इसीलिए कबीर जी ने दोहा कहा है, साईं इतना दीजिए जामे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ये सब दोहे बताएंगे बाद में। कबीर जी ने प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया और कहा कि बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है। और आज के समाज में भी यह संदेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों में नफरत बढ़ रही है तथा प्रेम करुणा की भावना कमजोर हो रही है। इसीलिए इससे संबंधित एक दोहा कल बताया था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित होए। तो इससे संबंधित अब हम फिर अपने दोहे पे आते हैं, जिसकी इन्होंने चर्चा की थी। तो इन्होंने पूछा था कि भाई ठीक है बताइए क्या ये दोहा। तो इनको जो है वो उस दोहे का मतलब बताया। इन्होंने कहा था सिर्फ यहीं तक संबंधित है, नहीं, इस दोहे का जो है हर क्षेत्र में इसका मतलब है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। अब तो हाँ, दोहा क्या था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गए थे दूर। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी रूप से बड़ा हो जाता है, बाहरी रूप धन पद कद बल इनसे बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका कोई लाभ दूसरों को नहीं मिलता, तो इसी बड़ाई व्यर्थ है, ऐसा बढ़ना जो है व्यर्थ है। तो ऐसे लोगों की तुलना खजूर के पेड़ से तुलना जो है की गई है, खजूर के पेड़ से तुलना की गई है ऐसे लोगों से, जो बहुत ऊंचा होता है लेकिन उसकी छाया किसी को नहीं मिलती, और उसके फल भी इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि उन्हें पाना मुश्किल होता है। इसीलिए सच्ची महानता उसी की होती है जो दूसरों के काम आए और समाज के लिए उपयोगी हो। तो कबीर के इस दोहे को हम कई मायनों में समझ सकते हैं, कई अर्थों में समझ सकते हैं। और इसका जो मूल संदेश है ये यही है कि सिर्फ ऊंचा पद, अधिक धन या प्रतिष्ठा होने से कोई महान नहीं बनता, जब तक वह समाज के लिए उपयोगी न हो। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं, अगर कोई व्यक्ति मान लो बहुत अमीर है लेकिन वह केवल अपने लिए ही धन का उपयोग करता है, गरीबों की मदद जो है नहीं करता, समाज के विकास में कोई योगदान जो है नहीं देता, तो उसकी अमीरी खजूर के पेड़ की तरह बेकार है। जैसे कई लोग अरबों की संपत्ति रखते हैं लेकिन समाज में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते, वहीं कुछ लोग जो है अपनी संपत्ति से स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में जो है मदद करते हैं। जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अडानी, अंबानी जैसे धनी लोग अपने पैसे से देखिए लाखों लोगों को मदद करते हैं। HCL वाले देखिए कितना स्कूलों में बढ़िया बढ़िया सब सामग्री भेज रहे हैं, कितनी मदद करते हैं। जो है प्रसिद्ध स्कूल हैं HCL वाले सारा सब भेजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीर होते हैं जो केवल अपने ऐशो आराम में लगे रहते हैं और समाज के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसे लोगों की अमीरी बेकार मानी जाएगी। आप सोचिए, एक और एग्जाम्पल बताइए, मान लो कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, अधिकारी बड़ा बन जाए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को न हल करे, जनता के लिए कोई काम न करे, तो उसकी ऊंची कुर्सी का कोई मतलब नहीं। तो कोई नेता सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता का आनंद ले, लेकिन अपने क्षेत्र में न स्कूल, न सड़कें, न अस्पताल की अगर हालत न सुधारने की कोशिश करे तो बेकार है। वहीं पे आप ऐसे देखिए बहुत से हुए हैं नेता जिन्होंने काम किया, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, देखिए क्या भारत को कहाँ पे पहुँचा दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद को आप ले लीजिए, जब राष्ट्रपति बनने के बाद हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहे और देश के विकास में योगदान देते रहे, वे सच में महान हैं।
अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन अपने ज्ञान को केवल अपने लिए रखता है, दूसरों को सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो उसका ज्ञान समाज के लिए बेकार है। अगर एक कोई महान वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़ा शिक्षक बन जाए और अपने ज्ञान को दूसरे तक अगर न पहुंचाए, तो क्या मतलब उस ज्ञान को, बोलो। जबकि आप देखिए गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने अपने ज्ञान अनुभव को समाज के कल्याण के लिए साझा करते रहे। अगर कोई व्यक्ति बहुत मान लो ताकतवर है लेकिन वह अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं करता है, तो उसकी शक्ति भी व्यर्थ है। एक बॉडी बिल्डर या पहलवान जो सिर्फ अपनी बॉडी बनाने और मुकाबले लड़ने में ही व्यस्त रहता, लेकिन समाज की सुरक्षा सेवा के लिए वह कुछ भी नहीं करता, तो क्या मतलब है। इसके विपरीत आप देखिए, हमारे सैनिक हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अपनी शक्ति का उपयोग राष्ट्र की रक्षा के लिए करते हैं, इसीलिए वो समाज के लिए उपयोगी हैं, इसीलिए उनको सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे जो फौज के हैं, हमारे जो पुलिस है, ये देखिए हम लोगों के लिए कितना काम करते हैं, कितनी सुरक्षा करते हैं, तो ये सब हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं। ऐसे ही आप समझिए कि कई बड़ी कंपनियां जैसे बहुत सा पैसा कमा रही, लेकिन अगर वे कर्मचारियों का शोषण करती, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज की भलाई के लिए नहीं कुछ करती, तो उनकी सफलता क्या है, बेकार है। मान लो कुछ कंपनियां हैं मुनाफे के लिए ही काम करती, उनके कर्मचारी खराब हालत में हैं, उन पर ध्यान जो है नहीं देती, तो क्या मतलब। जबकि अन्य कंपनियां आप देखिए, टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां ने केवल जो है मुनाफा कमाती, बल्कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए भी योगदान देती हैं। HCL इसी में है, अच्छी कंपनी है, लोगों के जो है भलाई के लिए काम करती, शिक्षा के लिए काम करती। तो कबीरदास जी का यह दोहा में सिखाता है कि सच्ची महानता ऊंचाई या पद में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए न जिए, बल्कि अपने ज्ञान, धन, शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए भी करें। धन्यवाद।